गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेंद्र। जैसा कि हम डेली बात करते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो आज वैसे हम फिर से बात करने वाले हैं मार्केट में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो आइए चलते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी में। आज सारा दिन निफ्टी में क्या हुआ। पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, तो मैंने कहा हुआ था पिछले वीडियो में कि लगभग 22,000 के आसपास मार्केट कहीं पर भी आपको मारू बोझू कैंडल या फिर हैमर कैंडल मिलती है तो वहाँ से आप लोग बाइंग करके आ सकते हैं। तो जो मार्केट ने लो बनाया लगभग 22,020 का लो बनाया, इसके बाद एक मारू बोझू कैंडल दी 15 मिनट के चार सेटअप में, वहाँ से मार्केट ने मुड़ को दोबारा नहीं देखा। फिर जो मैंने टारगेट बताया हुआ था कि 100 पॉइंट का आप टारगेट रख लीजिए, वहाँ से आपको कैप्चर करने को देखने को मिल जाएगा। तो वही हमें 15 मिनट चार सेटअप पे यदि हम देखेंगे तो लगभग वही हमें मोमेंटम हमें देखने को मिला, जो हमें ऐसा लग रहा था कि आज के दिन मार्केट इस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। पहले यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट पहले ऊपर ऊपर से नीचे आएगी। वही हुआ, जो हमारा लगभग एक बेस लेवल था 22,000 का लेवल, यहाँ तक तो नहीं आई एग्जैक्ट, लेकिन उसी के थोड़ा सा ऊपर मार्केट ने एक रिवर्सल बनाया। एक मारू बोजू कैंडल के साथ में मार्केट ऊपर गई और जो हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट देखना था वो यहाँ से हमें देखने को मिल गया। तो जो हमारी प्रॉफिट बुकिंग थी 22,000 के लेवल पे मैंने बताया हुआ था, तो आपको एग्जैक्ट उतना लेवल नहीं मिल पाया, लेकिन 60 पॉइंट का मूवमेंट भी काफ़ी बड़ा होता है निफ्टी में। तो इसलिए जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, जो हमारे वीडियो को डेली फॉलो करते हैं, वो लोग सारे लोग प्रॉफिट में रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कल के दिन की संभावनाएं क्या हैं और किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है, हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे। तो अभी जो हमें सिनेरियो दिख रहा है निफ्टी में, वो भी हमारा बुलिश सिनेरियो ही है। यहाँ पे बियरिश सिनेरियो भी हमारा नहीं बना हो। जब बियरिश सिनेरियो बनेगा तो हम आपको पहले से अपडेट कर देंगे। जैसा कि आप डेली जानते हैं कि मैं आपको कल के दिन क्या होने वाला हूँ, उन दो या तीन या एक सिनेरियो के बारे में चर्चा कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि दो सिनेरियो बनेंगे आज मार्केट में, उन दोनों में से एक सिनेरियो हमारा फॉलो हुआ। तो जब हमारा सिनेरियो फॉलो होता है तो हमें बेहद खुशी मिलती है कि आप लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है। तो अब कल किस प्रकार से प्रॉफिट लेना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आप लोगों के लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, अब वो मार्केट के लिए यहाँ से जैसे मार्केट ब्रेकआउट करती है इस लेवल से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। लगभग 70-80 पॉइंट, 70-80 पॉइंट का नहीं है, लगभग ये होगा 60 पॉइंट का मूवमेंट होगा। कि यदि जब कल यदि जो हमारी मार्केट है निफ्टी फिफ्टी जितने लोअर लेवल पे मिलती है, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती, ध्यान दीजिएगा, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां पे आपको पुट बाइंग नहीं करनी है। सिनेरियो नंबर एक, सिनेरियो नंबर एक है गैप डाउन होती है तो वहां पे आपको पुट बाइंग नहीं करनी, कॉल बाइंग करनी है, लेकिन पुट बाइंग नहीं करनी है। सिनेरियो नंबर दो, यदि साइड वेज में कहीं पर भी ओपनिंग होती है तब हमें क्या करना है। साइड वेज में कितना, यहाँ से लेकर इसके बीच में कहीं पर भी ओपनिंग होती है तो आपको वेट एंड वॉच करना है। पहले यदि क्या होता है कि यदि निफ्टी हमारे इस लेवल के आसपास कहीं ओपनिंग होती है तो पहले थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। नीचे आने पे हमारी कैंडल देखिए कि हैमर कैंडल बन रही है या फिर मारूबोजू ग्रीन कैंडल बन रही है, तो वहाँ पे बाइंग करके जा सकते हैं। आपका जो बेस पॉइंट होगा वो 22,100 का रहेगा। आप जितना 22,100 के नियर अबाउट बाई करेंगे उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से बढ़ जाएगी। और टारगेट आप ले लीजिए यहाँ से, लगभग 100 पॉइंट का टारगेट आप यहाँ से अचीव कर पाएंगे। तो आपको एंट्री करनी है 22,100 के लेवल पर और आपका टारगेट रहेगा 22,200। 100 पॉइंट का मूवमेंट काफ़ी होगा कल के दिन निफ्टी में, इससे भी बड़ा मिलता है तो आप पुल करके जा सकते हैं। तीसरा सिनेरियो क्या मिलेगा, तीसरा सिनेरियो क्या मिलेगा इसी में, यदि साइड वेज में, ये तो हमारा फर्स्ट साइड वेज में, सेकंड हमारा सिनेरियो क्या है कि यदि हमारी जो निफ्टी है इसी के आसपास कहीं 22,100 के आसपास ही ओपनिंग होती है तो पहली कैंडल बनने का वेट कीजिए, पहली कैंडल का बनने का वेट कीजिए, 15 मिनट का चार्ट सेटअप लगाइए, 15 मिनट की कैंडल बन जाए दीजिए, वहां पे इन दोनों में से कोई एक कैंडल बनती है तो वहां पे भी आप लोग बाइंग करके जा सकते हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो हमारा ये है
कि यदि कल के दिन इसके ऊपर निफ्टी हमारी ओपनिंग होती है, इसके ऊपर मान लो यहाँ कहीं होती है 22,250, 22,300, तो पहले निफ्टी नीचे आएगी। नीचे किस लेवल तक आएगी? 22,180 तक आएगी। फिर वहां से रिवर्सल का हमें कोई संकेत मिलता है, कोई दो कैंडल बनती हैं, एक तो हैमर या फिर दूसरी मारू वो जो ग्रीन कैंडल बनती है, तो वहां से आप लोग बाइंग करके जा सकते हैं। ये तीनों सिनेरियो कल मार्केट में, तीन में से कोई एक सिनेरियो में देखने को मिल सकता है। तो कल हमें बाइंग ही करनी है। गैप डाउन मिलता है तो हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे कॉल बाइंग करने के लिए। वहाँ पे पुट थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में किस प्रकार सिनेरियो बना हुआ है। तो यदि हम ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये रही निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने। यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो हमारा 20,100 है, ये ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है। सपोर्ट कैसे काम कर रहा है? सपोर्ट 91,000 के आसपास। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है, ये भी कम नहीं है यहाँ पे निफ्टी के लिए। और 1 लाख के आसपास यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है। तो दोनों जगह पे अभी लगभग पल्ला हमारा बराबर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मेक या ब्रेक लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। यदि इन लेवलों पे हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें टारगेट अच्छे यहाँ से अचीव होने की संभावना है। तो जो हमारा टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। यदि इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो हमारा जो फाइनल टारगेट होगा कल के लिए 22,300 का रहेगा। इससे बड़ा टारगेट मैं कल के दिन के लिए नहीं देख रहा हूँ। यदि फ्रेश सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 51,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट आज के दिन क्रिएट हुए हैं। जबकि कॉल साइड में देखेंगे 22,100 पे तो 19,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिए हैं, जो ये लग रहा है कि इसकी अपेक्षा ये वाले वीक प्लेयर हैं। और यदि थोड़ा सा और नीचे जाए, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, तो यदि जो प्रीवियस वाले ओपन इंटरेस्ट हैं वो लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यदि कोई गैप डाउन मूवमेंट मिलता है, तो वहां से आपको बाइंग करके जाना है और टारगेट आप 22,200, पहला टारगेट 22,100 रख सकते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन चेन के हिसाब से एनालिसिस। मैंने आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस बता दिए। स्टॉप लॉस और लगभग हाँ, स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे छूट गया है। स्टॉप लॉस तीनों में अलग अलग बनेगा। यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग होने में जो भी हमारी कैंडल रहेगी, हमें यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना है इस ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से नहीं लगाएंगे, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे कैंडल के हिसाब से। तो जो यदि मारू बोजू पे आप एंट्री ले रहे हैं, मारू बोजू ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हैं, तो इसी के लो पे थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए। और यदि हैमर के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं तो इसी के लो के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हैं। यही हमारे स्टॉप लॉस कल के मार्केट के लिए रहेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मैंने आज के कल पिछले वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि यदि बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलती है, इस लेवल के ऊपर, तो ही हमें सी बाइंग करके जानी है। जब तक इसके बीच में अटकी हुई है मार्केट, तब तक हमें यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आज मार्केट ने साइड वेज का मूवमेंट दिया, ऊपर भी गई नीचे भी गई। कॉल बायर वालों को भी, कॉल जो कॉल बाइंग करते हैं उनको भी लॉस हुआ होगा। जिन लोगों ने पुट भी बाय किया होगा, छोटे मोटा प्रॉफिट देख के निकल गए होंगे तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे थे तो यहाँ से उन लोगों को भी हाथ में कुछ नहीं लगा, उनको भी नुकसान हुआ होगा। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जब तक मार्केट जो हमारी बैंक निफ्टी है इस लेवल के ऊपर या नीचे ट्रेड करना नहीं शुरू करती है, तब तक हम यहाँ से न कॉल बाइंग करेंगे ना ही पुट बाइंग करेंगे। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वेट वेट एंड वॉच करने के लिए बोल रही है। यहाँ से जो हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में, जो मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे
कुछ समय बिताने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, जो हमारे लिए इस हाई तक की संभावनाएं हमारे लिए बढ़ जाएंगी, जो हमें दिखाई दे रही है 48,200 के लिए। अभी मार्केट कहाँ पे खड़ी है? अभी मार्केट खड़ी है 46,500 पे। मान लें तो 48,200 का टारगेट यदि यहाँ से लेके चलो, लगभग 17-1800 का टारगेट यहाँ से हमें मिलता जुलता हमें दिखाई दे रहा है कि 1700-1800 जो पॉइंट देने वाली है मार्केट, उसके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर मूवमेंट देगी। तो अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, जब तक क्लियर व्यू नहीं आता है मार्केट में, जब तक कोई कैंडल इसके ऊपर नहीं बनती है, नीचे नहीं बनती, तब तक यहाँ पे कॉल एंड पुट बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करके भी जा सकते हैं। तब तक आप हो सकता है कि आप लोग निफ्टी में ट्रेड करें। निफ्टी अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट के हिसाब से अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे कॉल बाइंग आप लेकर जा सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे बैंक निफ्टी के ओपन चैन है चार्ट में, तो अभी हमें इतना अच्छा बेहतरीन मौका नहीं दे रही है। लेकिन यदि बैंक निफ्टी भी मेक एंड ब्रेक लेवल पे अभी खड़ी हुई है, ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अभी बने हुए हैं। यहाँ पे भी लगभग 1,40,000, इसको भी एज्यूम कर सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट काउंटर यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ इन द मनी में जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर थे, उन लोगों ने अपनी पोजीशन को क्लोज करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जो पोजीशन है अभी और ऐड कर रहे हैं, और पुट साइड में भी पोजीशन उनकी ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो पुट सेलर हैं वो अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो ब्रेकआउट लेवल आएगा, वो नीचे की तरफ ना आकर बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आने की संभावना हमें ऑप्शन चेन के हिसाब से दिख रही है। जब तक ये लेवल 47,700 का लेवल नहीं ब्रेक होता, तब तक यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट नहीं बनता है आपका। यदि आप लोग एंट्री करते हैं तो अपने रिस्क पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन तब तक मैं देखूंगा। मेरी यही कैलकुलेशन है कि यहाँ पे एंट्री से थोड़ा सा अवॉइड करें, एक आदमी ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉस से तो एटलीस्ट आप लोग बच जाएंगे। तो जो हमारा एनालिसिस था बस यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।